हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ पहली बार क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो। अब तक मैंने क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन क्योंकि अब अभी जस्ट बच्चों का एडमिशन होना स्टार्ट हुआ है और उन्हें दो नए सब्जेक्ट्स का सामना करना पड़ा है, जिसको देखकर शायद वो थोड़े से हैरान और परेशान हैं। तो उनकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ उनमें से एक सब्जेक्ट जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमर्स फील्ड अगर आपने लिया है, कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट, जिसका नाम है अकाउंटेंसी। आपको यहाँ पर दो मेन सब्जेक्ट आप कॉमर्स के अंदर पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, जो हमारे पूरे कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो और स्ट्रीम्स में भी हैं और बचपन से आप उन्हें पढ़ते भी आए हैं, बस उनके एडवांस लेवल्स को आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बट अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज इंटायरली आपके लिए कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं ये। तो आज मैं उनमें से अकाउंटेंसी से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो ये जो अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी है, ये है क्या? सपोज करो कि आपके फादर बिजनेसमैन है, ठीक है, और अपने बिजनेस के अंदर उनको एक दिन के लिए किसी बाहर बिजनेस टूर पे जाना था, तो उन्होंने उस एक दिन के लिए उस बिजनेस को चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको सौंपी। अब उस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप करते होगे। अब क्या क्या करते होगे? सामान खरीद के लेकर आना होता होगा, सामान बेचा भी जाता होगा, कुछ डे टू डे के खर्चे भी होते होंगे। आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कुछ पैसे देने होते हों, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बिजनेस को चलाते हुए करनी पड़ती हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपने क्या किया? आपने एक कॉपी उठाई और जो जो चीज़ें होती जा रही थी उस पूरे एक दिन में आप उसे लिखते चले गए। लेकिन उसके अंदर आपने क्या किया? आपने सबसे पहले किया कि आपको कहीं से 2000 रुपये का सामान खरीद के लाना पड़ा, तो आपने लिख दिया कि आप 2000 रुपये का सामान खरीद के लेकर आए। 5000 रुपये का सामान बिक भी गया, तो आपने वो भी लिख दिया कि 5000 का सामान आपने बेच भी दिया है। एक छोटू नाम का वर्कर आपके यहाँ काम करता था, आपने उस छोटू को 50 रुपये दिए, क्योंकि आपने उससे जो सामान मंगवाना था उसके रिक्शा का किराया 50 रुपये लग गया और उसने आपसे 50 रुपये मांगे, आपने वो भी लिख दिए। आपका जो वो जिस जगह पर बिजनेस चलता था वो रेंटेड प्लेस था, तो भाई मकान मालिक आया किराया मांगने के लिए, तो आपने अपने पापा से पूछा कि पापा वो किराया मांगने के लिए कहाँ से देना है? उन्होंने बताया, आपने वो किराया भी दे दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया अचानक से, वो भी पे करना है, आपने वो भी पे कर दिया और उसे भी लिख दिया। आपने वहाँ पर 2 घंटे बिताए, आपने ये भी लिख दिया कि मैंने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 2 घंटे बिताए हैं, 4 घंटे मैंने वो वाला काम देखा है, आपने वो भी लिख दिया। यानी कि जो जो काम आप करते जा रहे थे वो सारी चीज़ें आप लिखते जा रहे थे। अब आपके पापा आए, आपने पूछा कि बेटा क्या हुआ इस पूरे एक दिन में? आपने पूरा हिसाब किताब उन्हें बताया कि देखो इतने पैसे आप मुझे देकर गए थे, इतने पैसे मेरे पास आए हैं, इतना हमारा खर्चा हुआ है, इतने के पैसे यहाँ से मैंने रिसीव भी करे हैं, जो पेमेंट आनी थी वो यहाँ से आई है। आपने उनको सब कुछ बताया। आपको पता है उस एक दिन के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। आपने पूरा हिसाब किताब बताया उनको, आपने पूरा उन्हें बता दिया कि एक दिन का प्रॉफिट कितना था। अब भाई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करते टाइम हम ये जानना चाहते हैं ना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा है, लॉस पे चल रहा है। भले ही आप एक दिन के बारे में बता रहे हो, बस उस एक दिन के अंदर अंदर आपने ये जो सब कुछ बताया और उनके सामने एक बताया कि देखो एक दिन मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया, मैंने 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया इस पूरे एक दिन में, सब कुछ करने के बाद। तो कहीं ना कहीं आपने भी अकाउंटिंग की प्रोसेस को फॉलो किया है, आपने अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को समझ लिया है। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी कुछ नया नहीं है, बस हाँ अब से आप उसे एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ने वाले हो, अब से आप उन्हें उनकी वोकैबुलरीज के साथ पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या होती है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटिंग पे जाने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में बताना चाहूँगी। तो बच्चों, अकाउंटेंसी इज नॉलेज। ये जो आपका सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, तो ये नॉलेज है। किस चीज़ की नॉलेज है? जो आपको ये बताएगी कि इसके अंदर आप एक प्रोसेस फॉलो करने जा रहे हो जिसका नाम है अकाउंटिंग, कि उस प्रोसेस को, उस अकाउंटिंग प्रोसेस को आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये उस चीज़ की नॉलेज है। यानी कि जहां पर अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस, यानी कि उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज
अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। अब क्या करता है कि अकाउंटेंसी हमें कुछ रूल्स बताता है। अब देखो कोई भी हम काम कर रहे हैं बिना रूल्स और रेगुलेशन के तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे, प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो हर कोई अपने तरीके से काम करेगा। तो अकाउंटेंसी आपको वो रूल्स बताता है, जिन रूल्स को, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप अकाउंटिंग प्रोसेस को चलाएंगे। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप देखेंगे कि कैसे ट्रांजैक्शंस को उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। वही बात कि अकाउंटेंसी क्या है, उस अकाउंटिंग प्रोसेस की नॉलेज है, एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। और अकाउंटिंग क्या है, उस नॉलेज का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब किस तरीके से उस नॉलेज का इस्तेमाल किया जाएगा, वो हमें अकाउंटिंग बताता है। तो आई होप कि अब आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का जो डिफरेंस है ये पता चल चुका होगा, क्योंकि कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो वो वहां पर ना कई बार क्या बोल देते हैं कि हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, अकाउंट्स है। अभी अकाउंट्स को तो मैं बाद में बताऊंगी कि व्हाट इज अकाउंट्स, बट ये बोलना कि अकाउंटिंग इज आवर सब्जेक्ट, ये मुझे कुछ सही नहीं लगता। आप बोलिए कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या, अकाउंटेंसी, क्योंकि उस अकाउंटेंसी के अंदर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट। अब आर्ट क्या होता है मैडम? अकाउंटिंग कला है। हाँ बिल्कुल कला है। कैसे कला है बच्चों? देखो किसी भी आर्ट को हम आर्ट जब कहते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या ये एक आर्ट है। तो क्या चेक करते हैं? देखो कोई भी आर्ट हो, चाहे कोई एक सिंगर है, डांसर है, हर आर्ट के अंदर ना एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। क्या आपको लगता है कि सिंगर्स ने कुछ थ्योरी नहीं पढ़ी होगी अपनी उस आर्ट के लिए? वो जो सारेगामापा नोट्स ये लोग पढ़ते हैं, जो डांसर्स होते हैं वो डांस फॉर्म्स पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। और क्या हम अकाउंटिंग के अंदर थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं? हम भी तो पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, हर किसी का अपनी आर्ट को दिखाने का जो तरीका है वो अलग होता है, अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। जैसे दो सिंगर हैं वो अलग तरीके से अपना गाना रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने, दो डांसर्स हैं वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से जब एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है, तो हमारे पास ना कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स पे होता है ना कि एक सम को सॉल्व करना है, उसके अलग मेथड हो सकते हैं, बट दोनों मेथड करेक्ट होते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड चूज करना चाहते हैं, कौन सा हमारे लिए सुटेबल है। तो लाइकवाइज अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ चीज़ों को वैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड इस टाइम पे हमारे लिए सुटेबल है। तो क्योंकि हमारा भी तरीका अलग है, हर एक अकाउंटेंट का अपना तरीका अलग है उस चीज़ को करने का, तो ये भी आर्ट के जैसा ही कुछ मिलता जुलता फीचर हुआ। तीसरा कि कोई भी अगर आर्ट होती है ना, वो क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है, वो प्रैक्टिस से बेस्ड होती है। और बच्चों जितना आप अकाउंटिंग को भी प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आप उसके अंदर परफेक्ट होते चले जाओगे। तो क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे अकाउंटिंग के अंदर भी, तो हम ये कहते हैं कि येस अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। ठीक है, किस चीज़ की आर्ट है? अब देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जिस दिन आप अपने पापा का बिजनेस संभाल रहे थे, उस दिन आप क्या कर रहे थे, सारी चीज़ों को लिखते जा रहे थे, है ना? क्योंकि अगर आप नहीं लिखते तो हो सकता है आप भूल जाते। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग में क्या होता है कि भाई देखो हम क्या करते हैं, जो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ना हम 1 साल के बाद इवैल्यूएट करते हैं। हम 1 साल के बाद देखते हैं कि हम प्रॉफिट पे चल रहे हैं, लॉस पे चल रहे हैं। ठीक है, अब एक दिन की ट्रांजेक्शन को तो चलो फिर भी एक बार को हम याद कर लेंगे, लेकिन पूरे साल की ट्रांजैक्शंस को याद करना थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेली जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी कोई एक्टिविटी हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है, हम उसको लिख लेते हैं। सो लिख लेना इज रिकॉर्डिंग। अभी बहुत डिटेल में हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग और समराइजिंग, बट मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि हम क्या करते हैं। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती जा रही है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी होती जा रही हैं, आप कोई सामान खरीद के ला रहे हो, बेच रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, किसी से पैसा ले रहे हो, कोई खर्चा आपका हो रहा है, कोई इनकम आपकी आ रही है, तो आप उसे लिखते जा रहे हो। सो लिखना इज रिकॉर्डिंग। देन अब आपने क्या किया, आपने सब कुछ एक साथ लिख दिया है। अब मुझे ये जानना है कि सपोज करो कि मंथली मेरी कोई स्टेशनरी की दुकान है, तो उस दुकान पे मंथली मेरे पास सामान आता है, मतलब हर 10 दिन में या हर 5 दिन में हमारे पास सामान आता है। तो मुझे ये जानना था कि मैंने टोटल इस महीने कितने का सामान खरीदा। तो मैं क्या करूँगी, एक मैंने अलग से एक पेज उठाया, उसके ऊपर मैंने लिखा परचेजेस या सामान खरीदा गया।
अब जितना भी मैंने पूरे महीने में सामान खरीदा होगा, मैंने वो सारी अलग अलग करके ट्रांजेक्शन्स अलग अलग निकाली और उसे मैंने लिख दिया एक अलग पेज पर। मतलब मैंने क्या किया, छाटा। छाटना इज क्लासिफाइंग। मैंने क्या किया, मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो सब कुछ लिख दिया था ना एक साथ, बट वो तो सब कुछ मिक्स हो गया। अब मुझे अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है कि मैंने टोटल कितने का सामान खरीदा, मैंने टोटल कितने का सामान बेचा, मैंने कितना खर्चा किया पूरे महीने के अंदर, तो मैं उसको छाटूंगी ना उसमें से निकाल के। तो छाटना इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मीन्स मतलब जो सिमिलर नेचर की चीज़ें हैं उन्हें एक साथ निकाल दो। अब जैसे कि क्लास 11th में जब आप बच्चों का एडमिशन हो रहा होगा तो स्कूल वाले क्या करते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, एडमिशन रजिस्टर, उसमें सब बच्चों के नाम लिखते चले जाते हैं एक साथ। लेकिन जब उन्हें स्ट्रीम बनानी होती है तो वो क्या करते हैं, आर्ट्स वाले अलग निकाल के डालते हैं, कॉमर्स वालों को अलग सेक्शन में डालते हैं, साइंस वालों को अलग सेक्शन में डालते हैं। तो छाटा ना उन्होंने एक नेचर के बेसिस पे कि ये सारे कॉमर्स स्टूडेंट हैं, इनके पास ये सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे साइंस स्टूडेंट्स हैं क्योंकि इनके पास ये सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं। तो दिस इज क्लासिफाइंग। देन उसके बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब जैसे कि मैंने पूरे महीने में 10,000 का सामान खरीदा होगा, तो मैंने लिख दिया सामान खरीदा गया 10,000। मैंने 20,000 का सामान बेचा, सामान बेचा गया 20,000। हो सकता है 20,000 अलग अलग तरीके से आए हो, कभी 2,000 आए हो, कभी 5,000 आए हो, कभी 6,000 आए हो, लेकिन मैंने एक टोटल करके लिख दिया। टोटल मेरा खर्चा हुआ सपोज 2,000 का, वो मैंने लिख दिया। मुझे एक शाम नाम के बंदे से 3,000 रुपये आए, शाम इज इक्वल्स टू 3,000। तो ऐसे करके मैंने एक समरी सी बना दी। जैसे हम लास्ट में आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं देते आपके एग्जाम्स के बाद, आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है, आपका एक रिजल्ट मिलता है, वो भी तो एक समरी होती है ना। क्या उसमें क्वेश्चन वाइज मार्क्स लिखे होते हैं? नहीं, टोटल आपने कितना मार्क्स सिक्योर किया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो लिखा होता है। तो उसी समरी को हम यहां पर भी बनाते हैं, एक अलग से स्टेटमेंट बनाई जाती है यहां पर समरी की। तो समरी का मतलब क्या है, एक लुक से ही आपको पता चल गया कि पूरा टाइम आपके बिजनेस में क्या हुआ है। ठीक है, अब ये सभी चीजें कैसी होनी चाहिए, देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट मैनर में होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर में, ये नहीं कि हाँ कभी भी कुछ भी कैसे भी कर दिया। ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है। तो देखो प्रोसेस तो ना तरीके से ही होती है, सिस्टमैटिकली होती है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, अब भाई कॉमर्स लिया है तो बिना पैसों के काम चलना ही नहीं है, आप पैसों में ही खेलने वाले हो। तो अगर वो कोई चीज पैसों के टर्म्स में आप लिख ही नहीं रहे हो तो वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए फिर। तो ये जितनी भी आप चीजें लिखोगे ना, सब कुछ पैसों के फॉर्म में ही लिखनी है। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, और क्या लिख रहे हो, इन्हें बोलते क्या है, हम इन्हें बोलते हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। यानी कि ये होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी बिजनेस से जुड़ी हुई है, जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कुछ चेंज ला सकती हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर से जुड़ी हो, फाइनेंस से जुड़ी हो, पैसों से जुड़ी हो, जो हमारे बिजनेस से जुड़ी हो। कोई ऐसी चीज जो हमारे बिजनेस से जुड़ी नहीं है उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उससे कुछ रिजल्ट निकाला जा सकता हो। ये जो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं किसी रीजन से कर रहे होंगे ना, हमने आपकी रिपोर्ट कार्ड बनाई, हमने लास्ट में निकालते हैं ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या आपकी कंपार्टमेंट है या फेल है, जो भी वट एवर द रिजल्ट में भी, तो हम इंटरप्रेट कैसे कर पा रहे हैं। इंटरप्रेट मतलब हम क्या निकाल पा रहे हैं, हमने इतना सब कुछ किया, ये प्रोसेस फॉलो कर, इससे हमने क्या निकाला, क्या रिजल्ट आया। तो अकाउंटिंग उसी चीज का नाम है कि जहां पर एट द एंड हमें क्या है पता चल रहा है, हम क्या बता पा रहे हैं आपको, एक रिजल्ट। कितना सब कुछ करने के बाद आप प्रॉफिट पे हो, लॉस पे हो, तो उसके आगे अब आपको क्या करना है। ठीक है, सो बच्चों, अकाउंटिंग इज व्हाट, जो ये बताती है कि जहां पर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फिर जहां पर हमें ये पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, हम प्रॉफिट पे हैं, लॉस पे हैं, कितना पैसा हमने लोगों से लेना है, कितना पैसा हमने लोगों को देना है, ये सभी चीज़ें हमें पता चलती हैं अपनी अकाउंटिंग से। सो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, बट अभी इस अकाउंटिंग में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है कि इस अकाउंटिंग के प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या है, रोल क्या है, और कुछ लिमिटेशंस हैं जो इसकी वो क्या होती हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है। तो आगे की वीडियोस में हम उन्हीं सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इसको एक बार खुद से भी पढ़िएगा, देखिएगा, और आपको पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।